मैं बहुत बढ़िया हूँ और मेरा ट्रिप भी बढ़िया रहा। सब बढ़िया, सब मजे में। तो आज एक तरीके से आपका फर्स्ट डे है ना? काफी आप लोगों ने वेट किया, लेकिन मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया आपका क्लास का। तो भाई सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, क्योंकि 4-5 दिन ही मिले थे घूमने के लिए, है ना? मैंने कहा 4-5 दिन आराम से जी मौज करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अभी मैं मेंस की क्लास देख कर आके आया हूँ 4:30 बजे। बस उसी में से कुछ आपके पॉइंट बताऊंगा जो आपके काम आ सकते हैं। मेंस की क्लास थी, और पजल से डर लगता है ना, थप्पड़ से नहीं लगता, अब तो पजल से लगता है रीजनिंग में ना। तो क्वेश्चन ये है, मेंस में भी मैंने एक रैंडमली पहले जाते ही एक ही लाइन पूछी थी पहली, अब तो मुझे याद भी नहीं क्या पूछी थी। 60% सही था, 40% गलत था, मतलब उस लाइन का मीनिंग ही नहीं पता था, जबकि वो बच्चे मेंस के हैं। फिर मैंने आगे क्वेश्चन, पहला नंबर का क्वेश्चन दिया, 60%। फिर सही की बात नहीं कर रहा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ऑलरेडी लिखा हुआ था, 40% गलत। फिर एक पूछा था जो 75% सही, 25% गलत, जबकि गिवन था। तो एक्चुअल प्री की क्लास कराई इसलिए जाती है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएं, और कॉन्सेप्ट की ताकत तब समझ में आती है जब क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 40 घंटे का प्री का कॉन्सेप्ट का कोर्स रखता हूं, इसमें केवल कॉन्सेप्ट होंगे। काफी सारे लोगों ने पहले भी पढ़कर सिलेक्शन लिया है, काफी सारे अभी भी लेंगे, अपडेट में करता ही रहता हूं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट फिक्स रहते हैं, मतलब मैं राइट लेफ्ट बताऊंगा तो राइट लेफ्ट ही रहेगा। तो सबसे बड़ी जो आपकी ताकत रहेगी, आपकी रीडिंग। आप पढ़ कैसे रहे हैं, उसका इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। कहने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, छोटी छोटी लाइंस से मिलकर प्री का पे क्वेश्चन बनेगा पजल का, वो 4 लाइन का हो, 5 लाइन का हो। ऐसे ही 5 या 15 या 20 या 25 लाइन से मिलकर मेंस का क्वेश्चन बनेगा। प्री का भी यहीं से बनेगा, मेंस का भी यहीं से बनेगा। इसमें लाइंस 15 है तो यहां 20 हो जाएंगी, या 25 हो जाएंगी, या 30 हो जाएंगी। तो रीडिंग, अगर आप पहले हर एक लाइन का मीनिंग सीख लो, हर एक लाइन का मीनिंग सीख लो, तो जो लेवल इसी का है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन ही तो है ये। अपडेट ही तो कर दिया है, और लेंदी तो कर दिया है, बड़ाई लेंथ ही तो बड़ी कर दी है। अगर मैं आपको प्री की क्लास में हर लाइन का मीनिंग क्लियर कर दूं कि देखो भाई, सर्किल में इतनी लाइन आती है, इसका मीनिंग ये है। रो में इतनी लाइन आती है, इसका मीनिंग ये है। एट मोस्ट, मोर देन, लेस देन, नॉट मोर देन, सबका मीनिंग प्री में ही क्लियर कर देंगे। तो मेंस में जब आप पहुंचेंगे और वहां जाके जब आप 40 घंटे इन्वेस्ट करेंगे, तो उन चीजों की आपकी जो रेंज होगी वो बढ़ जाएगी। आपकी जो रेंज होगी वो बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। अगर आपने पहले मेरी क्लास करी है तब तो और बात है, वरना आप चिराग लेके निकल जाइए और किसी की पहले की क्लास देख लो या आगे की देख लो। मेरे आगे आने वाली क्लास तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लोग कॉपी करके आगे निकल जाते हैं, मतलब आगे निकलने का मतलब कॉपी करके ये चीजें बता लगते हैं। तो यही कहना है कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि मैं आपको टाइम देता हूं। मैं आपके लिए ये नहीं कहता कि मेरा सिटिंग अरेंजमेंट 15 घंटे का, 15 घंटे पढ़ो और निकल लो। मैं तो कह रहा हूं मेरा 80 घंटे का, वो भी 80 घंटे आपको बोझ ना लगे, तो मैंने अपने लिए ही आपको अलग अलग करके दिखाया है। 40 घंटे प्री, 40 घंटे मेंस। हाँ, इस इन 80 घंटे के बाद मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूं कि किसी भी मेंस एग्जाम में बैठ जाइएगा, अगले 2 साल तक भी उस लेवल के क्वेश्चन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत है इतना। सीईटी आए या कोई सा भी टी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कहा मेंस निकल जाए बस, कोई ट्रेन थोड़ी ना है जो रोज निकलेगी। निकालना पड़ेगा मेहनत करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ऑल दी वेरी बेस्ट कि ये जर्नी आपके लिए यादगार रहे। आप देखोगे, हर एक इंसान का बैच 1 घंटे का है, लेकिन मैंने फिर भी 1.5 घंटे का बैच रखा है, कि आपको ये भी ना लगे कि यार पुनीत सर तो बहुत लंबा 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 चल रहा है, मतलब मेरा सिलेबस ही पीछे रह गया। तो मैं साथ में चलने के लिए 1.5 घंटा खुद की मेहनत ज्यादा कर लेता हूं, कि आपको मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें कराऊंगा। स्टार्टिंग में एक ही रिक्वेस्ट है, कोई ये नहीं कहेगा अगर पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है। रीजन, मान लीजिए आप 8th क्लास में हैं और आपको 15 का टेबल सिखाया जा रहा है। एक मिनट होल्ड करना।
चलो भाई, देखो, आप 8th क्लास में आपको 15 का टेबल सिखाया जा रहा है। आपने कहा अब 8th क्लास में, अब आप 9th क्लास में आ गए, ठीक है, तो अब भैया 16 का सिखाया गया या 18 का सिखाया गया, 20 का, लेकिन आप वापस कह रहे हो कि नहीं मैं तो इस वाली क्लास में जाऊंगा। तो जब वहां 15 का टेबल चल रहा होगा तो भैया 15 दूनी 30 ही होगा। अब आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो 45 तो नहीं हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि जितना अच्छा आपने उस समय सीखा था, मुझे बाकी को भी उतना ही अच्छा सिखाना पड़ेगा, तो इस समय 15 का टेबल 30 ही होगा। सही बात है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि आप 5वीं बार पढ़ रहे हो, लेकिन जो बच्चा नया है उसके लिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम ही है। तो मैं ये नहीं कि मैं आपके लिए उन कॉन्सेप्ट को हटा दूंगा और आपके लिए सीधा मैं जेड से शुरू कर दूंगा, तो कोई भी जबरदस्ती आगे नहीं भागेगा। ठीक है? हाँ, रिवीजन कर सकते हो आप। सही है? नए वालों बच्चे खुश हो? मैंने पहले क्लियर कर दिया, ऐसे नहीं कि मैं आपके लिए अच्छी चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले बता दी है ना। तो कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, राइट लेफ्ट की बात करता हूं। राइट लेफ्ट, अब राइट लेफ्ट दुनिया में, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए अपने दोस्तों के साथ खाना खाने, 8 मेंबर हैं। ये चेयर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मेंबर है, कह रहे सब खाने की तरफ देख रहे हैं। जब सभी लोग एक ही तरफ देख रहे हैं, खाने की तरफ, सब बैठे एक सर्कुलर टेबल पे, तो अगर मैं बात करूं इन सब में, जब सभी एक तरफ बैठे, तो चाहे इसको देख लो, चाहे इसको देख लो, चाहे इसको देख लो, किसी को भी देख लो, जब सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो राइट हैंड जब भी कहे राइट साइड चलो, तो राइट हैंड, आप यहां बैठे हैं, अपने आप को एज्यूम करो आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं यहां, तो आपका सीधा हाथ तो राइट हैंड, तो राइट हैंड की तरफ ही रहेगा, सीधा हाथ तो इस समय यही रहेगा, जो है घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉक। तो कभी भी राइट साइड जाने के लिए बोलेगा तो एंटी क्लॉक चलिएगा, कभी भी लेफ्ट साइड जाने के लिए बोलेगा तो घड़ी की तरह चलिएगा। क्लियर है? 1 का थर्ड राइट, मतलब 1 के राइट में चलोगे तो भी ऐसे, 2 के राइट में तो भी ऐसे, 3 के राइट में तो भी ऐसे, 4 के राइट में तो भी ऐसे, 5 के राइट में तो भी ऐसे, 6 के राइट में तो भी ऐसे, 7 के राइट में तो भी ऐसे, और 8 भी राइट में चलेगा तो भी ऐसे। तो जब भी आप राइट चलोगे तो घड़ी के उल्टी दिशा, ऐसे मैंने क्यों कहा? राइट मतलब घड़ी का विपरीत। घड़ी तो ऐसे चलती है ना, 12 1 2 3 4 ऐसे करके, तो हम क्या चल रहे हैं? घड़ी का उल्टा। सही है? राइट के लिए उल्टा और लेफ्ट के लिए सीधा, जब सब अंदर की तरफ देख रहे हो। कोई दिक्कत यहां तक? सही है? क्लियर है? तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल ही चला रहा हूं, राइट लेफ्ट एंड हु बट सब सिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और ये मत लिखो बार बार मैं नया हूं, मैं नया हूं, मैं तो नए नए के हिसाब से करा रहा हूं। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी क्या बोलेगा कि 8 मेंबर हैं, खाना खा के अब घर जा रहे हैं सब लोग उठकर बाहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। भाई बाहर की तरफ चलना शुरू कर दिया तो सारे के सारे बाहर की तरफ जाने लग गए। तो इस बार अपने आप को यहां मान लो, अभी आप यहां पर है, सब लोग टेबल पे खाना खा रहे थे, बाहर जाने लगे अपने घर खाना खा के। तो इस बार जब आउटसाइड देख रहे हो, बाहर की तरफ, तो राइट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। राइट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। किसी को भी राइट जाना है तो राइट मतलब घड़ी की तरफ चलना पड़ेगा, और किसी को भी लेफ्ट जाना है तो एंटी क्लॉक। याद रहेगा? राइट जाएगा तो क्लॉक, लेफ्ट जाएगा तो उल्टा चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। सही है? फटाफट टिक करो फिर मैं आगे भागू। पहला पॉइंट यही था। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सब जब खाना खा रहे हो, इनसाइड देख रहे हो, तो राइट एंटी क्लॉक और लेफ्ट क्लॉक। सेम जब बाहर देख रहे होंगे तो इसका उल्टा, आउटसाइड में राइट क्लॉक हो जाएगा और लेफ्ट एंटी क्लॉक। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसके जवाब देने। देखो क्या लिखा है। 8 मेंबर हैं, सर्किल में बैठे बराबर दूरी पर, सब अंदर देख रहे हैं, बी थर्ड राइट ऑफ ए। मैंने दिया, मैं ही आंसर भी दे रहा हूं, आप कॉपी पेन छोड़ के बैठ जाओ बस आराम से, समझो बस कहना क्या चाह रहा हूं। बी थर्ड राइट ऑफ ए, मैं इस तरफ आता हूं, मैं सब तैयारी करके लेकर आया हूं, बिल्कुल चिंता मत करो। बी थर्ड राइट ऑफ ए, अगर आपको लगता है ये वाला सही है तो ए टाइप करेंगे, अगर आपको लगता है ये वाला सही है तो बी टाइप करेंगे, आपको लगता है दोनों ही सही है तो सी टाइप करेंगे। राइट वाला सही है तो ए, लेफ्ट वाला सही है तो बी, और दोनों सही है तो सी। कौन सा सही है इसमें से? बी थर्ड राइट ऑफ ए। 7% ने कहा दोनों ही सही लग रहे हैं। ध्यान से देखिएगा,
थर्ड राइट, ये ए को पकड़ लो पहले, बी थर्ड राइट ऑफ ए। सब अंदर देख रहे हैं, आपको बताया था जब सब अंदर देख रहे होंगे केंद्र की तरफ, तो राइट मतलब घड़ी का उल्टा, राइट मतलब एंटी क्लॉक। पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, बी इज थर्ड राइट, बी तीसरा राइट है, तो ये पहला राइट, ये दूसरा राइट, ये तीसरा राइट, तो ये तो सही है। अब यहां चेक करो, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, समझ आया? लेफ्ट वाला सही है, बी इज थर्ड राइट ऑफ ए, तीसरा राइट है, चौथा नहीं। जो मेंस के लिए पूछ रहा है वो गलत जगह पर है, वो 4:30 बजे वाली क्लास में टहल कर आए, टाइम खराब ना करे बेचारे नए बच्चों का, डर जाएंगे नहीं तो। सही है, टाइम बर्बाद मत करो प्लीज किसी और की क्लास में जाके। पजल प्रॉब्लम है तो आप फॉलो करो 2:30 बजे वाली क्लास जो ऑलरेडी हो गई है। राजीव, तुम्हें क्लास से भगाया जाता है आपके इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए। बस छोड़ दिया मैंने, पहला बंदा छोड़ दिया है बस मैंने राजीव तुम्हें। आगे से हाँ सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं, पहले सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी लैंग्वेज थी भाग जा ओल्ड वाला, उसने भी पूरे पैसे दिए हैं, ठीक है? ये हर क्लास में ऐसे ही करता है, तो रुको, ये बेटा हर क्लास नहीं है, चलो निकलो। पर मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, अगली बार ध्यान रखना, अगली बार बता देना मेरे को। पहले मैं डिलीट ब्लॉक करने वाला था, मैंने किया नहीं, आगे से ध्यान रखना, तो मेरी क्लास में सतर्क रहना। छोड़ दिया है मैंने तुम्हें बस। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब पहले ये बताओ, जैसे अमित ने कहा योर अप्रोच इज सुपर्ब, ये बताओ ये तरीका बेस्ट रहेगा? मैं सारी लाइंस के मतलब सिखा दूंगा, सारी लाइंस के मतलब, हर एक लाइन का मीनिंग क्लियर कर दूंगा मैं आपको, पहले ही कलेश खत्म। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है 8 मेंबर हैं, अंदर देख रहे हैं, सही है, यहां तक तो सेम ही लिखा है, 8 मेंबर देख लेंगे। कह रहे सी थर्ड राइट ऑफ जी, तो जी का थर्ड राइट, जी का थर्ड राइट, राइट वाला सही है, लेफ्ट वाला सही है, राइट वाले के लिए ए लगाएं, लेफ्ट वाले के लिए बी और दोनों के लिए सी। कौन सा ठीक है? राइट वाला ठीक है, लेफ्ट वाला ठीक है, दोनों ठीक है। सी थर्ड राइट है जी की, और मैंने लिखकर भी दिखा दिया था। कृपया करके दिमाग को फ्रिज से बाहर निकालें, माना सर्दी हो रही है फ्रिज में रख दिया होगा, माना कि सर्दी हो रही है फ्रिज में रख दिया होगा, मैंने लिखकर भी दिखा दिया था सी थर्ड राइट ऑफ जी, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो दोनों सेम ही तो है। ये क्या कर रहे हो आप? दोनों सेम ही तो है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इन दोनों डायग्राम में, क्योंकि कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, देखो आपके सारे क्वेश्चन मुझे पता है, मुझसे पढ़ने का बेनिफिट केवल इतना और हो सकता है जो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस से आप लोगों की मिस्टेक्स मुझे पता है कि आप ये गलतियां करते हो। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि सर 8 मेंबर हैं, मैं यहां से शुरू करूं या यहां से शुरू या यहां से, यही रहता है डाउट काफी बच्चों के दिमाग में, यार कहां से शुरू करूं, इधर से इधर से इधर से, कुछ लोगों के दिमाग में रहता है, सबके तो नहीं रहता लेकिन रहता है। तो अब मेरा, इसलिए मैंने ये पॉइंट बनाया जिससे छोटे से छोटा डाउट मैं आपके यहां लेकर आया हूं कि किसी बच्चे ने कहा सी थर्ड राइट ऑफ जी, वो यहां से बना रहा है तो उसका यहां आ गया, किसी ने यहां से बनाया, क्योंकि सब बराबर तो पढ़ते नहीं, दिमाग नहीं लगाते, किसी ने कहा मैं यहां से बनाऊंगा। अब एक पॉइंट आया कि बी इज जस्ट राइट ऑफ सी, तो ये यहां बना देगा, ये यहां बना देगा, बनाना तो राइट में ही पड़ेगा ना, बी इज जस्ट राइट ऑफ सी, बी इज जस्ट राइट ऑफ सी। तो ये अगर मैं कहूं बी जी से कहां पर है, तो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे है, 1 2 3 4 दोनों में ही फोर्थ पे है। तो कहने का मतलब है हमें क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंस है क्या कोई? जवाब है नहीं। क्या कोई डिफरेंस है? नहीं। तो फिर क्यों बनाए दो दो? फिर क्यों बनाए? रीजन देता हूं, शायद आपके काम आए। एक बच्चा क्या करता है, वो यहां बनाता है कि बी इज थर्ड, सी इज थर्ड राइट ऑफ जी, अगले दिन उसका दिमाग आया, उसने यहां से बनाया, उससे अगले दिन आया, उसने यहां से बना दिया। तो जिस दिन एग्जाम होगा ना, जब ये बना रहा होगा तो इसको खुद समझ में नहीं आएगा कहां से बनाऊं, इसीलिए चाहे यहां से बनाए चाहे यहां से बनाए,
चाहे यहां से बनाए, जहां से भी बनाए हमेशा वहीं से बनाए। रीजन, जैसे अगर मैं सोकर भी उठूंगा ना तो भी मेरा हाथ राइट और लेफ्ट ऐसे ही बताएगा। मैं सोकर भी उठूंगा तब भी वो राइट और लेफ्ट ऐसे ही बताएगा, चाहे मेरी आंख बंद क्यों ना हो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्यों? क्योंकि वो हैबिट में आ जाता है। तो हमेशा क्या करेंगे आप, मैं हमेशा या तो यहां बनाता हूं या यहां, दो ही पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। तो आप भी कोई एक पॉइंट फिक्स कर ले, वहीं से क्वेश्चन बनाएं। एग्जांपल, कह रहे 4 मेंबर है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, कहेगा 6 तो मैं ऐसे बना दूंगा, कहेगा 8 तो मैं ऐसे बनाऊंगा, कहेगा 10 तो मैं इन्हीं के बीच में से करूंगा, 10 या फिर ये वाला 10। हैबिट में है मेरे कि 10वां कहेगा तो मैं यहीं से बाहर निकालूंगा इसको, या तो यहां से या यहां से, क्योंकि उस दिन मुझे सोचना ना पड़े। 12वां होगा तो भी यहीं सही, 14 होगा तो भी यहीं सही, क्योंकि मुझे उस दिन सोचना नहीं पड़ेगा। हैबिट में आ जाएगा। अच्छा, कभी भी 9-10 आते तो ऐसे ही आएगा। छोटे छोटे पॉइंट से बहुत बारीक बारीक आपके काम आएंगे, बहुत। क्लियर है? इतना बारीक कोई नहीं बताएगा। समझ में आया कि जीरो लेवल की क्लास चल रही, बहुत बेस। मुझे ऐसे बच्चे बहुत खतरनाक लगते हैं। कैसे? बता देता हूं। सौरभ सर, राइट ऑफ और जस्ट राइट, पहले तो ये पूछो, राइट और जस्ट राइट, ऑफ नहीं, राइट और जस्ट राइट ऑफ सेम है क्या? तो पहली चीज तो ये है कि जो भी आपके पॉइंट हैं, अंग्रेजी की तो क्लास है नहीं। दूसरी चीज, जो भी आपके पॉइंट हैं, मैंने एक छोटा सा बात बोला कि मैं यहां पर कंप्लीट पॉइंट क्लियर करूंगा जो आपने सोचे भी नहीं है। ये तो बहुत ही, क्या बोलते हैं, लल्लू पंजू सा पॉइंट था जो आपने पूछा, तो प्लीज मुझे पढ़ाने दो। मैंने 40 घंटे कैरम बोर्ड खिलाने के लिए ये नहीं रखे हैं, ठीक है? पढ़ाने के लिए रखे हैं। तो मुझे ये उछल कूद बीच में बहुत बहुत इरिटेट करती है। सही है ना? तो प्लीज, मुझे पता है आप लोगों का भी टैलेंट कूट कूट के भरा है, उसको फिलहाल अपने पास रखें। आपका नंबर आएगा, है ना? सही है? तो देखो, जितना आपने सोचा भी नहीं है उसका बहुत काफी आगे हम हैं, तो इसलिए परेशान मत करो। जबरदस्ती का नौटंकी नहीं कि पहले ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ। वो डांस में है, यहां क्लास में नहीं होता कि पहले ये वाला बताओ, पहले ये वाला बताओ, फिर अपना वाला कब बताऊंगा, अगले साल है। चलो ठीक है, सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसलिए मैंने 1.5 घंटे क्लास रखी है क्योंकि मुझे पता है 5-10 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद होने। कहां गए हम? तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक पॉइंट और यहां क्लियर करता हूं। 2, 4, 6, 7वां आपकी चॉइस, यहां बनाओ या यहां, ठीक है? वो आपकी चॉइस, क्योंकि 6 ऐसे हो गए तो 7वां इन दोनों में से एक आएगा। ये नहीं जबरदस्ती का फ्री पॉइंट में 7वां भी यहां बना दे कि पुनीत सर ने कहा था वो 9-10 इधर से जाएगा तो 7वां भी यहां, आपकी चॉइस है। लेकिन 8, अब 9, 10, 11, 12, ठीक है? तो छोटे छोटे पॉइंट है जो काम आएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखो, ओहो, आपको बताना कौन सा वाला ठीक है। ये रहा, 6 व्यक्ति हैं, केवल 6, 2, 4, 6। हर कोई अंदर देख रहा है। एक मेंबर है आर और एन के बीच में। लेफ्ट वाला सही है तो ए लगाएं, राइट वाला सही है तो बी लगाएं, दोनों सही है तो सी। लेफ्ट वाला सही है तो ए, राइट वाला सही है तो बी, दोनों सही है तो सी। देखो, एक व्यक्ति है आर और एन के बीच में, तो आर ये रहा, कहीं पर भी आर को फिक्स कर लिया हमने। भाई एक ने तो फिक्स करना पड़ेगा, बेस फिक्स कर लिया हमने। एक मेंबर फिर एन, या फिर एक मेंबर फिर एन। अब ये राइट में जाएगा या लेफ्ट में, क्या हम जानते हैं? तो जब हम जानते ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, कहीं पर भी आर बना दिया, एक मेंबर एन बना दिया। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं ना, तो मत करो, मेहनत मैंने कर ली। पेन उठाना, इसी आर को यहीं लिख देना, इस एन को इस बार राइट नहीं लेफ्ट से जाके लिख देना। बन गए 2 डायग्राम, एक अंदर एक बाहर, कोई नया नहीं बनाना।
पढ़ा तो बहुत है पर ऐसा नहीं। बहुत फायदा होगा सर। वोटिंग राइट दिया गया है 18 प्लस को। अब आप वोट डाल कर आ गए, आप कह रहे मुझे लग रहा है मैंने, है ना, ए की जगह बी पर टिक कर दिया। चलो ठीक है, तो नॉर्मल एग्जांपल है। आप एक पार्टी में गए डिनर करने 8 बजे, आपने कर लिया। अब आपको दूसरी पार्टी में भी जाना था 9 बजे, आप वहां पहुंचे। अब आप उससे पूछ रहे मैं खाना खाऊं कि ना खाऊं, मैं तो 8 बजे वाले में खा ही आया। अब इसमें वो कहां से बताएगा, उसका काम था पार्टी ऑर्गेनाइज करना। आपको भूख लग रही है तो खा लो, नहीं लग रही तो मत खाओ। सेम, आपने एक बार पढ़ लिया था, अगर आपको लगता है कि आपको ये ऑलरेडी आ गया तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये तो आप तय करेंगे बच्चे, मैं थोड़ी ना। अब अपनी फेवरेट मूवी बताओ, कोई भी आपकी फेवरेट मूवी आपने एक बार देख ली, अब फिर से वो आ रही थी, आपका मन कर रहा है क्योंकि आपको अच्छी लगती है तो देख लो। नहीं तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं टाइम खराब क्यों करना, तो मत करो। आप ये डिसीजन तो खुद ले लो, आपको आगे जाके बैंक चलाना है, बैंक बर्बाद नहीं करना है। जिस बैंक में जाओ मुझे बता देना, मैं पैसे निकाल लूंगा वहां से। तुम इतना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे करना क्या है जीवन में, तो करोगे क्या फिर। हाँ, और राय सोशल मीडिया पे सब देंगे, किसानों को आंदोलन सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अपने बारे में लोग अपने बारे में नहीं जान पाते हैं, दुनिया भर का इनसे वो निकलवा लो ब्यौरा। ये आज बढ़िया नहीं खेली इंडियन टीम, सब हरवा दिया। अपना ये भी नहीं पता कि एक बार पढ़ लिया दूसरी बार पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इसका जवाब कौन देगा। एक काम करो, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो देगा इसका जवाब कि एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। अरे आ गया तो पढ़ लो, नहीं आ गया तो मत पढ़ो, नहीं आ पढ़ लो। गलत तो नहीं है, अच्छे बताओ, सच बताओ, गलत तो नहीं है। ये कौन सी बताने वाली बात थी, बतानी। पर पूछ ले, मजा आती है। खाली खाली तो बैठे लिख देता हूं, चलो कुछ मैं भी कर लेता हूं, क्लास का आदत थोड़ा सा टाइम खराब। नेक्स्ट, ये है 3 मेंबर बिटवीन ए एंड बी। राइट वाला सही है, सॉरी ये वाला सही है तो ए टाइप करेंगे आप, ये वाला सही है तो बी, दोनों सही है तो सी। ठीक है, लिखा हुआ ए और बी के बीच में 3 मेंबर हैं, 3 देख लेना अच्छे से, पहला दूसरा तीसरा। लेफ्ट वाले के लिए ए, राइट वाले के लिए बी, दोनों के लिए सी। चलो 4% ही गलत हुए, बाकी तो ठीक है। चलो देखो 5% गलत हुए। क्या देखो, 3 मेंबर बिटवीन ए और बी। ए इधर से गिनो 2 आ रहे हैं, गिन तो लेते, इधर से गिनो 4 आ रहे हैं, तो ये कहां से सही होगा। इधर से गिनो तो भी 3, इधर से गिनो तो भी 3। ठीक है, इन बीन तोता 3, आगे 3 सही। अब दूसरा पॉइंट, 8 मेंबर हैं, 3 मेंबर ए और बी के बीच में बैठे हैं। तीन बीच में तो चौथा हुआ ना वो, तो इसका मतलब बिना सोचे समझे लिख दिया करो, ए और बी आमने सामने। 3 बीच में है तो वो चौथा हुआ ना, 3 बीच में प्लस वो 4 हो गए, तो 8 मेंबर में चौथा कौन सा होगा, अपोजिट। पल्ले पड़ रही है, सुनो सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये तो गलत हो गया, 8 थे, 2 4 6 8, ये 3 मेंबर बीच में हैं ए और बी के, तो ए तो कहीं पर लिखा, 3 बीच में है तो बीच में 3 के बाद बी आएगा तो 4। 8 मेंबर में चौथा क्या होगा, अपोजिट। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कह रहे 10 मेंबर हैं और ए और बी के बीच में 4 मेंबर हैं, 2 4 6 8 10, कहीं पर भी ए लिखो, वो 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 सामने ही होगा, क्यों गिनते हुए टाइम बर्बाद कर रहे हो। क्लियर है, 4 बीच में तो 5वां हो गया ना वो व्यक्ति, 10 में से 5वां अपोजिट, 12 में से छठा, 14 में से 7वां, 16 में से 8वां। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो बच्चे एक बार बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2 4 6 8, मैंने लिखा, कहीं पर भी लिख लो, जरूरी नहीं है लिखो, यहां लिखो,
मैंने कहा ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, टोटल 8 हैं। 8 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 4। तो 8 व्यक्ति में चौथे नंबर वाला क्या होगा? ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब सामने की तरफ। सही है बात? ऑपोजिट मतलब सामने की तरफ। तो कह रहा है 3 बीच में है, तो बीच वाले 3 और एक इसको भी तो ऐड करोगे तभी तो सामने आएगा। तो 8 मेंबर में चौथा वाला सामने आएगा ना, चाहे कहीं से भी गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चाहे वो ये लिखता बी इज फोर्थ राइट ऑफ ए, तो फोर्थ राइट मतलब अपोजिट, तो कि 8 मेंबर थे। फोर्थ लेफ्ट मतलब अपोजिट। अगर फोर्थ नंबर का होगा 8 में तो क्या होगा? 8 का आधा 4, ऑपोजिट। 10 में फिफ्थ राइट या फिफ्थ लेफ्ट क्या होगा? 10 डिवाइड बाय 5, ऑपोजिट। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? तो 2 लाइन की मीनिंग सेम है, ध्यान से लिख लेना कहीं। 8 मेंबर हो, 3 बीच में हो तो भी ऑपोजिट हो गया, सही है? या फोर्थ राइट फोर्थ लेफ्ट तो भी अपोजिट। ये बातें कोई नहीं सिखाएगा, पूरा ऑब्जर्व करके। 10 मेंबर में 4 बीच में हो तो भी अपोजिट, या फिर 10 का आधा 2, 10 का 8 का आधा 4, ऐसी 10 का आधा 5 राइट या 5 लेफ्ट तो भी अपोजिट। याद रहेगा? एक बार और बेटा, झलक दिखलाजा नहीं चल रहा है, कृपया करके कान यहीं रखें, आंखें भी यहीं रखें। एक बार आजा आजा वापस नहीं चल रहा है, ठीक है? तो अगर ज्यादा दिक्कत है तो एक बार और रिपीट देख लेना बाद में, नहीं तो बाकी सारे बेचारे पीछे रह जाएंगे। एक बार और, एक बार और। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। ये तो कहीं से बताने वाला नहीं था यार, और मैंने कितनी बार बताया। देखो मैं तुम्हें बता दूं एक बार और, तुम्हें एक बार और के बाद भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी मैं जानता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेटा 20 के बाद भी अगर तुम लिख रहे हो ना रिपीट, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें सिखा पाए। कड़वा है लेकिन सच है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो ये सेम ही पॉइंट है, एस फोर्थ राइट, तो क्या बनाओगे? एस इज ऑपोजिट टू आर, कहीं पे भी लिख दो, आमने सामने है। जहां आपका मन करे, जहां आपका मन करे, जैसे आपका मन करे, बस ऑपोजिट होनी चाहिए एस और आर। एस आर के दाएं, मैंने कहा था फोर्थ, 8 मेंबर में फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट क्या होगा? आमने सामने। क्लियर है भाई? 2 4 6 8। एस फोर्थ राइट है आर के, इसका मतलब एस और आर आमने सामने है। आर को बनाओ सामने एस को, आर को बनाओ सामने एस को, एस को बनाओ सामने आर को, एस को बनाओ सामने आर को। जहां मन करे वहां आमने सामने एस और आर बैठा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने पहले बताया कि किसको हम कहां लिखे, सर्किल ही तो है, एक नंबर यहां लिखो या यहां, सब एक ही नंबर है, सबका नंबर एक ही है, इक्वल। नेक्स्ट, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी उतने ही हैं जितने बी और डी के बीच में। यहां कॉमन कौन है? कॉमन बीच में कौन आएगा? बी। हमेशा के लिए याद रखना, देखो कितना इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कि आपको ऐसे रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। जब भी ऐसा अभी आप कभी आप देखो कि ये ऐड हुआ है, पॉइंट ऐड हुआ है, ये जितने मेंबर ए और बी के बीच में उतने बी और सी के बीच में, जितने ए और बी के बीच में उससे 2 4 ज्यादा बी और डी के बीच में, ऐसे करके। तो जो भी कॉमन होगा वो ही बीच में आ जाएगा। बी एन आए 2 बार तो बी बीच में, एक तरफ ए दूसरी तरफ डी। कौन इस तरफ या कौन उस तरफ ये हम नहीं जानते। क्लियर है? कि जितने ए और जेड के बीच में उतने ही वाई और जेड के बीच में, तो बीच में कौन आया था? जेड। एक तरफ ए एक तरफ वाई, एक तरफ ए एक तरफ वाई। जितने पी और क्यू के बीच में है उतने ही आर और पी के बीच में, तो इस बार कॉमन कौन है? पी, तो पी बीच में, एक बार आर क्यू एक बार आर क्यू। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल,
तीसरा, चौथा, पांचवा, 4-5 एग्जाम्पल दिए। आगे समझ में क्या? एक बार लाइक पे टिक कर दो फिर आगे भागो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपको थोड़ा परेशान करता है। हु, होम, विच। हु दे रखा हो, होम दे रखा हो, विच दे रखा हो, किसके लिए आ रहा है? ध्यान से देखो, ए थर्ड राइट ऑफ डी, हु इज या होम इज या विच इज सेकंड राइट ऑफ ई। आपको बताना है ये हु, होम या विच किसके लिए आ रहा है, ए के लिए या डी के लिए? बताइए, ए के लिए या डी के लिए, किसके लिए आ रहा है? ऐसे नहीं पूछते, ऐसे पूछते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ आ रहा है, ए तीसरा राइट है डी के, जो हु, होम या विच तीनों इस सेकंड पर्सन के लिए आए। आप ऐसे याद कर सकते हो, जो पास में होगा उसके लिए। यहां पर भी जो दे रखा है, जो पास में होगा उसी के लिए आ रहा है। ए डी के दाएं तीसरा है, जो ई के दाएं दूसरा है। तो हु, होम या विच, वैसे अंग्रेजी में आ जाते हैं ये, आते तो होंगे इंग्लिश में, विशाल सर भी सिखाते तो होंगे यार। हाँ है ना, तो इंग्लिश में भी आते हैं, किसके लिए लिखा है, वरना इंग्लिश कैसे करते हो? चलो, नियरेस्ट वर्ड के लिए ऐसे याद कर लो तुम। ठीक है, ये हु, होम, विच किसके लिए आएगा? जो नियर होगा, पास में होगा। सही है, ऐसे ही लिख के दिखा दिया है। ए थर्ड राइट ऑफ डी, तो ए थर्ड राइट है डी के, 1 2 3। डी क्या है? सेकंड राइट ऑफ ई। डी, ई का क्या है? सेकंड राइट। तो यहां पर हु, होम या विच डी के लिए आया है। नेक्स्ट, बी थर्ड राइट ऑफ डी एंड बट इज सेकंड राइट ऑफ ई। तो ये एंड, बट और इज किसके लिए आएगा? पहले वाले के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। बी तीसरा राइट है डी के, और जुड़ता हुआ सेंटेंस है ना, बी तीसरा राइट है डी के और सेकंड राइट है ई के। कौन? बी। मैं पहले दिल्ली जाऊंगा और फिर गाजियाबाद जाऊंगा। ठीक है, पर ये मत कहना मैंने कहा मैं पहले दिल्ली जाऊंगा और रोहन बाद में लंदन जाएगा, तो दूसरा वाला रोहन के लिए आया है। कभी कहते नहीं नहीं इसमें करके दिखाओ, तो पढ़ लेना लिखा क्या है, पढ़ना फिर भी पड़ेगा। तो भैया मीनिंग तो निकालना ही पड़ेगा लिखे हुए का तो यार। हाँ, नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। आप थोड़े अच्छे पॉइंट्स पर चलते हैं। अब आप कुछ पॉइंट ऐसे देखेंगे जो आप सोचते होंगे भाई अच्छा ये गलत करता था मैं एग्जाम में, मुझे तो सारे एक ही जैसे लगते हैं, है ना? सही है। अब आप कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे जो आपको लगता था, अभी आप समझेंगे इस क्लास के बाद कि अरे यार इतने पॉइंट होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं थी। अब ध्यान से देखो, 3 और 3 6 मेंबर हैं, बराबर दूरी पर बैठे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, बी का फेस अंदर है। चलो समझ गए क्वेश्चन? कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। ये सही है या गलत है? बना के तो मैंने दे दिया है। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। आप समझ में आएगी आपको इस क्लास की कितनी जरूरत थी। 28% रिजल्ट है। आपके दोनों पड़ोसियों को, जो भी आपका घर है, आपके दोनों पड़ोसियों को पुलिस उठाकर ले गई, तो आपको लेकर गई या नहीं गई आपका कोई रोल है ही नहीं। बस इतना रोल है कि आपके पड़ोसियों की बात हो रही है। चलो ध्यान से समझो फिर से। कह रहा है आपने कहा सर मैं, आप हैं, ये आप, ये आपका एक फ्रेंड है, ये आपका दूसरा फ्रेंड है आप ही के फ्रेंड।
आपने कहा इन दोनों की कभी नहीं बनती। अगर एक कहता है नॉर्थ में चलो तो दूसरा कहता है साउथ में चलो, तो आप कहीं पर भी चलो, क्या कोई रूल है? आप तो कहीं पर भी चलो आप बात कर रहे हो, मेरे दोनों पड़ोसी के ख्याल बिल्कुल नहीं मिलते। इमीडिएट नेबर ऑफ मी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर चलेगा तो एक इधर चलेगा, एक इधर चलेगा तो एक इधर चलेगा। आया क्लियर? ध्यान से पढ़ें। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन है? तो फिर सेम डायरेक्शन कौन सी होती है अगर ये अपोजिट है? तो ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, तो ऑपोजिट कहां हुई? ये तो सेम डायरेक्शन हुई। ऑपोजिट तो तब होती जब ये बाहर है तो ये अंदर देखता, या फिर ये बाहर है तो ये अंदर देखता। अब आया समझ? तो बी का क्या रोल है? बी केवल कंफ्यूजन के लिए दिया है। बी अंदर देख रहा है तो देखता रहे, बी अंदर देखे या सिर पर देखे या ना देखे, आंखें बंद कर ले, कोई मतलब ही नहीं बी का। अब आया समझ में? बी के पड़ोसियों का मुख अलग अलग दिशाओं में है, विपरीत डायरेक्शन। इतनी बड़ी गलती हो रही थी अब तक, किसने ऊपर लिखा है? अब आगे चलें, इसलिए मेरी पजल सही नहीं होती थी। और आगे बढ़े। किसी ने लिखा है सर अकॉर्डिंग टू बी डिफरेंट डायरेक्शन है। ओहो, शुभम कुमार, अच्छा तो अब तो क्वेश्चन कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अब तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। फिर आ गया? बी के रेस्पेक्ट में क्यों मानोगे भाई? देखो पहले तो एक चीज है, जो एक्स्ट्रा दिमाग में रखे हो पहले उसको साइड करो, क्योंकि गलत गलत जो भरे हो उसको साइड करो, कि मुझे वही वही पॉइंट समझाने हैं। कह रहे जो पड़ोसी है ना बी के, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। वर्ड में डिफरेंस है किस चीज का? ऑपोजिट और आउटसाइड। ये ऑपोजिट लिखा है मतलब एक दूसरे के विपरीत, आउटसाइड नहीं। आउटसाइड लिखा होता तो हम ये कहते हाँ आउटसाइड है। डिफरेंस समझ में आया? आउटसाइड देख रहे हैं बाहर, ऑपोजिट देख रहे हैं एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। आउटसाइड देखना और ऑपोजिट देखना दोनों में फर्क है। अब आ गया? आ गया। हाँ बी का कोई रोल नहीं है। अब पता चला कहां गलती थी। आगे चलें। सर कसम से ये पॉइंट जाने के बाद मुंह से गाली निकल गई, सॉरी टू से, बट अब समझ आया मेरी पजल गलत क्यों हो रही थी। देखो मुंह से गाली वाली तक तो ठीक है, आगे से ध्यान क्या रखना, गाली निकले या कुछ भी निकले तो बताने का नहीं। जैसी आप हरकतें करते हो ना, मेरे मुंह से भी बहुत बार निकलती है, लेकिन मैं बताता नहीं। ठीक है, मतलब आपके लिए नहीं, आपके ऐसे लोगों के लिए, लेकिन मैं बताता नहीं, दिल में रख लेता हूं। तो गाली निकलना स्वाभाविक है, लेकिन उसको बताने का नहीं किसी को। ठीक है, बस फील करने का खुद। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं और पॉइंट देखते हैं। तुमने एक पॉइंट मेरा कम करवा दिया, वरना मैं आउटसाइड वाला भी लाया था, उसमें भी कुछ पूछता। देखो ये ना, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये डायग्राम बनेगा। बी अंदर देख रहा है, ये तो गिवन है, ये बाहर तो ये अंदर, हो गया ना अपोजिट। देखो एक दूसरे के विपरीत, ये आउट है ये इन है, ये इन है ये आउट। क्लियर है? इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, बी इज फेसिंग आउटसाइड।
क्या ये सही है या गलत है? तेरह परसेंट ने ये भी सही कर दिया। बहुत खतरनाक लोग हो तुम। हिंदी में पढ़ लिया करो, क्यों अंग्रेजी की टांग तोड़ रहे हो? इतनी खतरनाक है। बी के पड़ोसी बी की विपरीत दिशा का मुख कर रहे हैं। बी केंद्र के बाहर की ओर देख रहा है, बी केंद्र के बाहर की ओर देख रहा है, और बी के पड़ोसी बी का विपरीत देख रहे हैं। तो बी बाहर तो पड़ोसी अंदर। क्लियर है? लैंग्वेज का खेल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पड़ोसी? तुम भाई रहने दो बैंक वैंक, तुम नर्सरी केजी चले जाओ, वहां जाओ, एक छोटा सा ट्यूशन क्लास ज्वाइन करो। तुम एक काम करो, सेकंड क्लास के बच्चे से ट्यूशन लगा लो। नेक्स्ट, टाइम पास कर रहा है वो। आज इतना टाइम पास मत करो कि एक दो साल बाद टाइम पास ही ना हो पाए। ठीक है? इतना टाइम पास मत करो कि टाइम ही पास ना हो पाए। क्या करूं, कुछ है ही नहीं करने के लिए, अब तो उम्र भी निकल गई बैंक की तैयारी। चलो, बी के पड़ोसी बी के विपरीत देख रहे हैं, तो बी बाहर, ये दोनों अंदर। ये जो बना रखा है फिलहाल गलत है। सही जवाब अभी बाहर है। कहां है सही जवाब? सही जवाब देता हूं पहले इसका। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, बी इज फेसिंग आउटसाइड। बी अगर बाहर दिख रहा है तो इसके नेबर इसके विपरीत दिख रहा है, ये आउट है, तो बाकी नॉट आउट होंगे ना, अंदर देखेंगे। सही है? अगर ये लाइन नहीं होती तो क्या होता? ये आउट था तो ये इन, सपोज करो ये इन होता तो ये आउट। ठीक है? बी के विपरीत देख रहे थे इस बार। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू बी, बी के विपरीत देख रहे हैं। बी अंदर तो वो बाहर, बी बाहर तो वो अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब फिर एक और पॉइंट। नहीं, ये तो हो गया अपोजिट डायरेक्शन टू बी, ये तो हो गया, ये वाला तो कर लिया। ओहो, लेफ्ट वाला सही है या राइट वाला या दोनों? ए बी बोथ के लिए सी, और सर मेरे को तो कोई और आंसर लग रहा है अदर देन दिस, तो डी। एटी 9%। रीडिंग पर बहुत फोकस करना पड़ेगा बच्चे, इतना आसान नहीं है। देखो, जो पड़ोसी है ना बी के, इमीडिएट नेबर्स, वो आउटसाइड देख रहे हैं। कह दिया बाहर देख रहे हैं। बी अंदर देख रहा है, बी अंदर देख रहा है, देखने दो। पड़ोसी बाहर देख रहे हैं ना, आउटसाइड। हाँ, बी अंदर देख रहा है, ठीक है। यहां आउटसाइड है, पर ये तो इन कर दिया, गलत हो गया। दो वर्ड है, आउटसाइड तो फिक्स हो गया, आउटसाइड तो बाहर ही होगा। आउट बाहर, ऑपोजिट विपरीत, कोई इन तो कोई आउट। सही है? क्या ये तीन चार पॉइंट समझ में आए? नेक्स्ट, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ यार, कि ये वाले पॉइंट्स तो बहुत सही थे यार, ये तो गड़बड़ हो जाती थी एग्जाम में। बहुत फंसाया इन पॉइंट ने, अब नहीं फंसेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी तो पॉइंट शुरू ही हुए, नेक्स्ट चलते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू बी, लेफ्ट वाला सही है,
तो ए ये सही है, तो बी दोनों सही हैं, तो सी दोनों गलत हैं, तो डी। देख लो, इतना सारा सिखाने के बाद भी 70% रह गया है। देखो इस बार क्या कह रहे हैं, कह रहे जो इमीडिएट नेबर है ना बी के, वो विपरीत दिशा की तरफ देख रहे हैं बी की। आप कह रहे कि मेरे दोनों जो पड़ोसी है ना ये आप हैं, आप कह रहे ना मेरे दोनों पड़ोसी ना मेरे से अलग ही थिंकिंग है उनकी। तो आप जो भी सोचते हैं, अच्छा सोचते तो बुरा सोचते होंगे, आप बुरा सोचते तो अच्छा सोचते होंगे। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू बी। बी अगर अंदर दिखेगा तो पड़ोसी बाहर, भाई बी इन है तो ये आउट, ये आउट। बी अगर आउट है तो ये भी इन और ये भी इन, दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो सिंपल है, देख लेता हूं आप डायग्राम कौन सा करेंगे। लेफ्ट वाले के लिए ए, राइट वाले के लिए बी, दोनों सही के लिए सी, दोनों गलत के लिए डी। अरे वाह, चलो ये अच्छा था, फिर भी 96% हुआ। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग आउटसाइड, बेटा आउटसाइड लिखा तो है, बाहर की तरफ देख रहे हैं, बी अंदर, तो बी अंदर इसमें भी है, बी अंदर इसमें भी है। बी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं, इसमें है, इसमें कहां है, ये बाहर देख रहा है तो इन देख रहा है। नेक्स्ट, आइए ट्रिक सीखते हैं, पढ़ो। पहले पढ़ लो अच्छे से, फिर मुझे बताओ क्या है सीन इसका। पढ़ लिया तो लाइक पे टिक कर दो, पूछो डायग्राम। ये लो, क्या ये डायग्राम ठीक है? ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज ऑपोजिट टू बी। पहले बी बनाओगे, फिर बी के विपरीत जाओगे, उसका सेकेंड लेफ्ट जाओगे, तो रात हो जाएगी। ये तो 6 मेंबर थे, अगर 10 होते 12 होते तो रात हो जाती। बस मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बताओ ए सेकेंड लेफ्ट में है, 2 लेफ्ट ऑपोजिट वाले के, किसके? बी के। 2 4 हमने कहीं पर भी बी बनाया। मुझे ऑपोजिट का मतलब बताओ, 6 मेंबर में ऑपोजिट कितना होता है बताना जरा, मैं भूल गया। 3। एक चीज और बताओ, आप कह रहे हो तीसरा ऑपोजिट, ऑपोजिट लेफ्ट से जाना पड़ेगा या राइट से, कोई फर्क पड़ेगा? सेम ही है। तो एक बार बताइए, ए सेकेंड लेफ्ट ऑपोजिट वाले के, तो 3 लेफ्ट प्लस 2 लेफ्ट, ऑपोजिट को लेफ्ट ले लो राइट ले लो फर्क नहीं पड़ता, तो ऑपोजिट है तो लेफ्ट ही मान लो। 3 और 2 5, 5 लेफ्ट है, 5 लेफ्ट की जगह आपको कह रहे यहां पहुंचना है, 1 2 3 4 5, कि 5 लेफ्ट जाओ, तो आप कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, 5 लेफ्ट जाओ। जब मुझे यही दिख रहा है तो मैं 5 लेफ्ट क्यों जाऊंगी? 6 मेंबर है, या मैं जाऊंगा क्यों या जाऊंगी क्यों? 6 में से 5 गया, एक राइट नहीं चला जाऊंगा? मैं क्यों इतना घूम के जाऊंगा? 6 मेंबर थे, मुझे 5 लेफ्ट जाना है, तो मैं एक राइट ना चला जाऊं? मैं क्यों जाऊं 5 लेफ्ट? फिर से सुनो, फिर से सुनो।
पहले नॉर्मल समझो, ए सेकंड लेफ्ट है किसके, जो बी के विपरीत है, तो बी बनाओगे पहले, 6 मेंबर है ना, बी बनाओगे, बी के विपरीत जाओगे, उसका सेकंड लेफ्ट जाओगे, यहां ए आएगा। तो मैंने आपसे कहा चलो 6 मेंबर थे तो छोटा रह गया, 10 होते या 8 होते तो थोड़ा बड़ा रहता। तो लेफ्ट ही है, कितना, दूसरा लेफ्ट, और ऑपोजिट है तो 6 मेंबर में ऑपोजिट हो गया तीसरा, तो 3 और 2 5 लेफ्ट हो गए। तो भैया 6 मेंबर है, 5 लेफ्ट जाके इतना पेट्रोल क्यों फूक रहे हो? 6 में से 5 गया, 1 बचा, किस तरफ, लेफ्ट का उल्टा राइट, तो ए इज जस्ट राइट ऑफ बी। कर लोगे? नेक्स्ट चले। ये कह रहा ऑड होगा, तो मन करता यही फेंक के मारो तुम्हारे। जब तुम इतने होशियार हो, ऑड होगा तो पहले मुझे बताओ कसम से, आपके घर में आपकी मम्मी ने कहा कि 4 एप्पल हैं, या 4 एप्पल नहीं, एप्पल तो चप्पल बजवा देगा तुम्हें, रुक जाओ। आपकी मम्मी ने कहा खाली बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, आओ गेम खेलते हैं, ठीक है, अंताक्षरी खेलते हैं। तो लड़के लड़के एक तरफ हो जाओ, लड़कियां लड़के एक तरफ हो जाओ, बराबर बराबर हो जाओ, मतलब बराबर बराबर लड़के एक तरफ, बराबर बराबर लड़की एक तरफ। तो 4 मेंबर थे तो 2 लड़के एक तरफ हो गए, 2 लड़की एक तरफ हो गई, बराबर हो गए। अगर घर में 5 मेंबर होते तो मम्मी ऐसा बोलती कि लड़के लड़के बराबर एक तरफ हो जाओ, लड़कियां लड़के बराबर बराबर एक तरफ हो जाओ। तो 5 को क्या आधा आधा बांट दें? क्या करें बताओ? तो सेंटेंस नहीं यूज करती, कोई और यूज कर लेती है ना। तो कृपया करके एग्जामिनर को समझदार माने, है ना, सही है, क्लियर है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? बिना पेन के पजल भी बनवा दोगे क्या सर जी आप? ग्रेट हो प्रशांत, तुमने तारीफ तो करी है, लेकिन ऐसी मोह माया में मत फंसना। बिना पेन के पजल तो मैं बनवा तो दूंगा, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? बिना बैंक में जाए महसूस करना पड़ेगा बैंक में काम कर रहे हो। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट, 6 मेंबर वाला तो हो गया। अब यहां 8 मेंबर कर दिए मैंने, बताओ 8 मेंबर है, ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ द वन हु इज अपोजिट। तो ऑपोजिट का मतलब है 8 में उल्टा 4, 4 और 2 6 लेफ्ट। मैं 6 लेफ्ट क्यों जाऊं, 2 राइट ना चला जाऊं? तो 8 मेंबर में 2 राइट, तो ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी। वाओ, नेक्स्ट चले। चलो हाँ, हिंदी में भी समझा दिया करो यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। 2 तो हिंदी में बोला था, 2 राइट और 4 राइट, 6 राइट। राइट मतलब दाया, दाया हाथ आगे करो, बाया हाथ पीछे, दोनों हाथ उठाओ, करो ऊपर नीचे, ऐसे करके ना। तो भैया इतनी हिंदी और इतनी अंग्रेजी दोनों आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, वरना क्या करके मान, क्या चाहते हो मतलब, कसम से मेरे घर वाले देख रहे होते ना कसम से, और मैं ऐसी बात पूछ लेता ना, मेरे पापा अगर देख रहे होते कि ये हिंदी में ऐसे करो और इंग्लिश में ऐसे करो, तो मुझे मारते, पहले पहले घसीटते फिर मारते अलग, कि तेरी हिम्मत कैसे सोचने की कि बैंक में नौकरी करूंगा मैं, कि जब पता ही नहीं तेरे को कुछ तो क्यों भैया आया तो बैंक की तैयारी करने, पहले ये बेसिक वाली बात सीख लेता। मैं अपनी बता रहा हूं, आपकी नहीं, आप तो सही है, ठीक है, मैं अपने पापा की बता रहा हूं। मेरे पापा अगर मेरे को ऐसे करते हुए देख लेते तो पहले घसीटते फिर मारते, कि सोचा भी कैसे कि मैं बैंक में जॉब करूंगा, ये ले ठेला, वहां खड़ा हो जा, कम से कम 4 पैसे तो कमा के लाएगा। क्योंकि घर वालों ने तो पढ़ाया था, तो तूने ग्रेजुएशन तक क्या किया था, वो मुझसे पूछते, मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि भाई तू एक बात बता, ग्रेजुएशन करवाई थी, वहां कर क्या रहा था, मटर छील रहा था, क्या कर रहा था? मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं, अपने पापा की। मेरे पिताजी तो ऐसे ही भैया, ठीक है, आगे चलते हैं।
आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, पूछते रहो ऐसी। ठीक है, चलो एक और पॉइंट मैं कहूंगा जो ऐसे कहते रहते हैं उनके लिए कि पहले इंग्लिश में बताओ, पहले हिंदी में बताओ। तो मैंने सोचा चाइनीज सीख लेता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जब मैंने चाइनीज देखा, तो चाइनीज में सीखने गया, तो वो चाइनीज वाले को इंग्लिश आती होगी थोड़ी बहुत, उसने इंग्लिश ट्रांसलेट करके बता रहा होगा वो। तो मैं उससे कह रहा हूँ ये नहीं, बंगाली में बताओ, मुझे तो उसी में मजा आती है। तो क्वेश्चन बनता है मेरी प्रॉब्लम है, मैं गया ही क्यों उसके पास चाइनीज सीखने, ऐसे व्यक्ति के पास जाता जो चाइनीज हिंदी में बता रहा होता। ये तो मेरा राइट है ना कि मैं किस लैंग्वेज में बताऊं, वो उसका राइट है वो किस लैंग्वेज में सिखाए। पर हर इंसान क्या करता है, तुम बदल जाओ, तुम हिंदी में बताओ, तुम बदलो, तुम उर्दू में बताओ। अरे भैया दूसरे को मत बदलो, वो तो बता पढ़ाता ही ऐसे है। अपने आप को बदलो, नहीं तो टीचर बदलो, सिंपल। बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। मैं रीजनिंग के टर्म में बात कर रहा हूं, सॉरी। चलो ठीक है, नेक्स्ट। 10 व्यक्ति हैं, ए सेकंड लेफ्ट है उसके जो विपरीत है बी के, 2 लेफ्ट और 10 का उल्टा आधा 5, 7 लेफ्ट। क्यों जाऊं 7 लेफ्ट, 10 मेंबर में 3 राइट नहीं चला जाऊंगा, खत्म हो गया। आ गया नेक्स्ट। 10 मेंबर है, ए सेकंड राइट, इस बार राइट है, सेकंड राइट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू बी। तो सेकंड राइट और अपोजिट वाला 5, 7 राइट, तो 3 लेफ्ट चले जाओ। ए इज 3 लेफ्ट ऑफ बी, वाओ, पूरे नंबर पाओ। नेक्स्ट चलें। और जिन लोगों को लगता है कि ये लोग मेरी क्लास में टाइम पास कर रहे हैं सर, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जितनी देर मैं चाहता हूं ये टाइम पास करे, उतनी देर कर पाएंगे मेरी क्लास में टाइम पास। ये टाइम पास नहीं कर रहे, ये आपको लाइफ के लेसन दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स। ये तो मेरे एग्जाम्पल्स हैं, ये टाइम पास नहीं कर रहे, मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये मेरे एग्जाम्पल्स हैं लाइव, क्योंकि मैं रट्टाफिकेशन रट के नहीं आता जो पढ़ाता हूं। तो ये टाइम पास नहीं कर रहे, मैं टाइम पास इनसे करवा रहा हूं, उसके थ्रू एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आगे से जिसको लगे ना टाइम पास कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ना सोचें, ये मेरे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, कोई भी इंसान, कोई भी अगर आपको आपका दोस्त बन के समझाएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरा पहला, जब मैंने टीचिंग इंडस्ट्री में आया था ना, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि लोग टीचर से भाग कटते हैं, अरे यार रीजनिंग आ गई, अरे यार मैथ आ गया, अरे यार इंग्लिश आ गया, अरे ज्योग्राफी पढ़नी है। तो पहला मेरा टारगेट रहा कि इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बच्चा कितना भी नालायक हो, अगर उसको रोज क्लास में आने की लत लग गई तो वो चाहे 10% सीखे, सीखेगा तो है। तो मैंने टारगेट पहला वो बनाया। फिर मैंने कमांड ऐसी करी उस अपने कंटेंट पर कि यार अब बच्चे के एग्जाम्पल क्या दूं, वही किताब वाले एग्जाम्पल दूंगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो किताब ही पढ़ लेता। तो मैंने एग्जाम्पल लाइव सेट की, आपके नाम से, आपके गेम से, क्रिकेट से, सॉन्ग्स से, आजकल के जो सॉन्ग्स हैं, या अपनी खुद की बातों से, जिससे कि क्लास इंटरेक्टिव हो गई। क्लास इंटरेक्टिव, आपने कहा रिपीट, तो उसको आप ही के नाम से एग्जाम्पल देना, तो वो कोरिलेट हो गई, पढ़ने में मजा आने लगी। आपकी वो जो धीरे धीरे ट्रेन चलती भी नहीं थी, रुकी हुई थी, वो धीरे धीरे चलने लगी। यार चलो मैं भी पढ़ ही लेता, क्लास में सब लोग पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो 95% रिजल्ट है क्लास का कि हमें तो आ गया,
तो आपकी ईगो हर्ट करती कि यार मैं आखिरी के 5% में हूं, नहीं नहीं इतना नालायक तो नहीं हूं, मैं अभी इधर ही आऊंगा, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है 98 99% लोगों को समझ में आता है। 1-2% जो रह जाते हैं वो होते हैं जो लेट लेट आते हैं या लेटते लेटते आते हैं। आइए लाइव दिखा देता हूं कितने लोगों को समझ में आया आज का कंप्लीट लेक्चर। यस कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ आया, बेहतरीन तरीके से, मजा आ गया। 99। मैं आपको यकीन के साथ, चैलेंज के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूं, आपकी नर्सरी क्लास से लेकर आपकी हाईएस्ट या आपकी लोएस्ट क्लास से लेकर हाईएस्ट क्लास तक कभी भी किसी टीचर ने एक दिन आपको कुछ भी समझाया होगा, कभी भी क्लास का रिजल्ट 99% नहीं होगा। और यहां इस क्लास में इस समय कम से कम 400 बच्चे होंगे। इसका मतलब है 396 बच्चों को समझ में आ गया है, वरना 10 हाथ खड़े होते हैं 400 लोगों में कि हाँ हमें आ गया। क्या मैं सही कह रहा हूं? इतना ही बहुत है। तो जब आप आखिरी के 4 में होंगे तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, मैंने क्लास 1.5 घंटे की इसलिए लगाई थी